क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था आपको हेडर फाइल, ठीक। तो अभी आपको हमें इसमें और कई सारी चीज़ें बतानी है। जैसे हमने आपको ये बताया था कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम सी में बनाते हैं तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो CPP होती है। मतलब सी का प्रोग्राम और C++ का प्रोग्राम एक ही स्क्रीन में चलता है, क्यों? क्योंकि दोनों का कंपाइलर टर्बो भी होता है, ठीक। और बस सी की जो एक्सटेंशन होती है वो .c होती है और CPP की एक्सटेंशन .cpp होती है। प्रोग्राम हमेशा एडवांस में चलता है, लो में नहीं। मतलब अगर विंडोज़ 95 का में आपकी कोई है तो वो 98 में चल जाएगा, लेकिन 98 वाला 95 में नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये होता है। तो इसीलिए जो आपका जो सी का प्रोग्राम है वो C++ में चल जाएगा, लेकिन C++ का प्रोग्राम सी में नहीं चलता, ठीक। अभी हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी प्रोग्राम में आपने हेडर फाइल नहीं यूज़ करी है तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम लोग जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो भी इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं उनको प्रॉपर पाथ प्रोवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने हेडर फाइल नहीं लगाई है। देखिए हेडर जो आपकी studio.h है, studio.h के दो फंक्शन, एक होता है scanf और एक होता है printf। अभी हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक। देखिए एक तो इसका हमने आपको ये बताया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में आपने हेडर फाइल नहीं लगाई है तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम इनपुट, ये आपका इनपुट होता है। अगर आपको कुछ इनपुट करना है डेटा तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? इनपुट के लिए। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? आउटपुट के लिए। तो मैंने आपको डेफिनेशन में यही बताया था कि जब अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हेडर फाइल नहीं लगाते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आती है। क्यों एरर आती है? क्यों? क्योंकि जो इनपुट आउटपुट है उनको प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करती है आपकी हेडर फाइल। मतलब अगर आपने ये और ये इनपुट के लिए स्कैनफ यूज किया जाता है, प्रिंटफ के लिए, आउटपुट के लिए प्रिंटफ यूज किया जाता है। अब आपने हेडर फाइल ये नहीं लगाई और जब प्रोग्राम बनाया तो आपने स्कैनफ और प्रिंटफ यूज किया, तो स्कैनफ और प्रिंटफ कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? तो ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि ये दोनों आए कहाँ से हैं। तो ये इस हेडर फाइल से आए। क्यों? क्यों इस हेडर फाइल के ये फंक्शन है, दोनों इनपुट फंक्शन और ये आउटपुट फंक्शन, ये दोनों इसके फंक्शन है। अगर ये दोनों फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो इसकी आपको लाइब्रेरी तो यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर ये लाइब्रेरी आप यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये तो आपकी एक प्रॉपर बात हो गई कि बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम नहीं चलता है, ठीक, सी में। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन या फिर आगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या ये पता होना चाहिए क्या? जैसे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि यदि हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल ना लगाएं तो आप कहे क्या प्रोग्राम नहीं चलेगा? तो आप कह देंगे नहीं, जो अभी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप कह देंगे नहीं। क्यों नहीं चलेगा? तो आप ये बताइए क्योंकि जो हम लोग इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं उसको हेडर फाइल प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है। यदि हम अपने प्रोग्राम में नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक। लेकिन अब ये तो एक फर्स्टली बात हो गई। अब ये दूसरी बात हम आपको क्या बताते हैं कि यदि आप अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अब तो आप ये कहेंगे कि अभी तो आपने बोला कि नहीं चलेगा, आप कहेंगे चल जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया? उसकी फिनोमिनन है ना। हमने आपको ये बताया कि जब हम सी और C++ का प्रोग्राम एक ही विंडो में चलता है, यानी फिर हमने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि जो सी का प्रोग्राम है, जब आप कोई सी का प्रोग्राम बना रहे हो तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आती है वो .cpp होती है और सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा उसकी एक्सटेंशन .c होती है। तो जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो वो तो बाय डिफॉल्ट, अब आपने सेट नहीं किया कि ये प्रोग्राम हमारा कहाँ से होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्राम हमारा कहाँ चल रहा है? बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्राम हमारा C++ में सेव हो रहा है, सी में नहीं सेव हो रहा है। और जो C++ है यानी .cpp की एक्सटेंशन है वो बिना हेडर फाइल के कोई प्रोग्राम लेती ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपको सी के एवरी प्रोग्राम में हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप हेडर फाइल ना भी लगाएं तो भी प्रोग्राम चल जाएगा।
तो अब उसकी क्या फिनोमिनन है, उसकी फिनोमिनन ये है कि आप चल जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो अपने आप आता है ना, और जब हम कोई चीज सेट करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग करते बाय द यूजर के थ्रू हो रहा है। तो जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो अब जो .cpp एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट आ रही है उसमें हम क्या करेंगे, cpp हटा के .c कर देंगे, वहां पे cpp को हटा के .c कर देंगे। जब आप .c कर देंगे तो वो प्रोग्राम C++ में सेव नहीं होगा, .c में सेव होगा। अब जब .c में सेव हो रहा है तो उसके लिए हमें हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेडर फाइल लगाएंगे तो आप .cpp एक्सटेंशन सेव होगा, अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम .c से सेव होगा, क्योंकि वो आपकी cpp स्टैंडर्ड फाइल में सेव होता है और .c जो होती है वो आपकी करंट फाइल होती है उसमें सेव होता है। ठीक है, जनरली जब हम लोग एग्जाम में आपके कोई भी प्रोग्राम आएगा तो आपको इसके एक नंबर होते हैं कि सी में, और ये हम क्यों लगाते हैं, फिर आप कहेंगे मैम आप तो कहीं नहीं लगाएंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सी में ये चीज बहुत पूछी जाती है कि आपने जैसे आपको हेडर फाइल किसी ने पूछी तो आपने हेडर फाइल की डेफिनेशन बता दी, नेक्स्ट का क्वेश्चन यही अराइज होगा कि हेडर फाइल ना लगाए तो प्रोग्राम चल जाएगा, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ चल जाएगा, ये चीज आपको उसको बताएगी। तो वो पूछे आप कैसे चल जाएगा, देन आपको ये बताना है कि आप जो आपकी बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रोग्राम है वो बाय डिफॉल्ट .cpp में सेव होता है, तो cpp आप हटा दो वहां से और .c में सेव करो और हेडर फाइल ना लगाओ, आपका एवरी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट इट, हर प्रोग्राम आपका चल जाएगा बिना हेडर फाइल के। यदि आप उसकी एक्सटेंशन .c लगाएंगे तो बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे या आप कॉपी में बनाएंगे तो आप हर जगह जो है वो studio.h यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो C++ होती है उसकी हेडर फाइल IOStream होती है और जो C होती है उसकी हेडर फाइल स्टूडियो होती है। तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना आपको कि C में कौन सी हेडर फाइल यूज की जाती है और C++ में कौन सी हेडर फाइल यूज की जाती है। इस हेडर फाइल के एक नंबर होते हैं, तो यूज आपको हर प्रोग्राम में करना है, लेकिन आपको पता भी हर चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि विदाउट हेडर फाइल से क्या होगा, विद हेडर फाइल से क्या होगा, है ना। तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो हर प्रोग्राम में आप हेडर फाइल लगाएंगे और आप बिना हेडर फाइल लगाए भी प्रोग्राम बनाना, ये देखना कि मैम ने जो बताया है क्या वो सही है। तो आप वो एक्सटेंशन हटाना और हेडर फाइल भी हटा देना तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा और वो प्रोग्राम हम आपको खुद बताएंगे स्क्रीन पे, तो आप खुद ही समझ आएगा आपको कि हाँ सच में ऐसा हो जाता है।